मेरे बच्चे, तेरे शत्रुओं ने घुटने टेक दिए हैं। वह अपनी गलती की माफी मांगना चाहते हैं। वो लोग पछतावे की घूंट पीने वाले हैं, जिन्होंने आपकी बेकद्र करी, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन्होंने आपको नहीं समझा। जो कुछ भी आपने खोया था, समझ लीजिए, उससे 10 गुना आपको वापस मिलेगा। और ये स्ट्रैंग मैसेज है माँ काली की तरफ से। आपकी जीत होगी। कमेंट सेक्शन में मैं जीतने आया हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय आपके साथ होने वाला है। जो डिवाइन आपके साथ करने वाले हैं वह आपके सोच से बहुत बड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लीजिए, वह अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं है, यह हकीकत है, ये सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके सामने बहुत सारे लोग, जिन्होंने पास्ट में या रीसेंट पास्ट में, आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा, मतलब जो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप बस ऐसे हंगल हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे कभी कुछ नहीं बन सकता, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो ये उनके ऊपर भी तमाचा ही होगा, बहुत बड़ा तमाचा होगा। वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं। आपके साथ प्रचंड न्याय होने वाला है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑन रेडी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप राइट ट्रैक पर, एकदम राइट पाथ पर आप पहुंच चुके हैं। आप जो कर रहे हो, चीज भी प्रोफेशनल से आप जुड़े हैं, जहां पर भी आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो, वो चीज आपकी लाइफ में सितारों की तरह आप चमकने वाले हैं। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर हैं, आपसे बहुत ज्यादा हेली जेलस है, और वो इसलिए जेलस है कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वो जितनी भी मिन्नत कर ले, जितनी भी नाक लगड़ ले, जितनी भी माफी मांग ले, लेकिन आप उनके लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने उनकी सारी नियत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने आपके, मतलब अच्छे समय में, जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वे आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वे आपके फैमिली बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वे आपके बहुत सगे बन रहे हैं, और आपने उनकी नियत को बेसिकली भांप लिया है कि ये कैसे लोग हैं। आज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, नाक लगड़ेंगे, माफी मांगेंगे। जो उनसे बन पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन ये वापस आएंगे। लेकिन ये लोग, इनके पास समझ नहीं है, ये पूरी तरह से ना कह सकते हैं कि ब्लेंड हो चुके हैं, इनके हक्के बक्के निकलने वाले हैं। ये पूरी तरह से बहुत घटिया किस्म के लोग की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूंगी। मैं उनकी एनर्जी आज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीज जान ली कि ये कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनके बारे में आ रही है। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आए। मैं बस यही बोलेंगे कि आप उन्हें हक्के पक्के करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा वो अपने वो समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहाँ पर एक्स लवर भी दिखे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक करी है। मैरिड है, आप अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक मैसेज तो मैं कभी नहीं बनाती, ये सबके लिए है। लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है, कोई आपका एक्स है, कोई आपका एक्स लवर्स, सो कॉल्ड एक्स लवर्स, उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। वो इस चीज के लिए हैरान है कि कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये इंसान संभल कैसे गया, ये इंसान चलने कैसे लगा, ये इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी लग गया, ये तो दौड़ने भी लग गया। आप ऐसा कर रहे,
ये लोग बहुत ज्यादा पछतावे की घूंट पीने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा। और जो फैमिली के लोग हैं वह इसीलिए पछतावे की घूंट पीने वाले, मतलब वो ना शर्म से ऐसे होते जा रहे। उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चों को। उस टाइम हमने अपने बच्चों को बहुत सुनाया, उस टाइम हमने अपने बच्चों की कदर नहीं करी, बहुत ज्यादा बेकत करी। फैमिली ने बहुत ज्यादा सुनाया और आसपास के लोगों ने आपको बहुत मतलब ज्यादा सुनाया। लोगों ने, फ्रेंड ने, सब ने आपको बहुत ज्यादा सुनाया। लेकिन आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिल्कुल रेक्ट ट्रैक पे हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं, तो वही लोग आके आपके साथ मतलब वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे फिर से मेल जोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि आप सही कर रहे हो, अपने जीवन में आप बहुत अच्छा कर रहे हो और वो वापस से आपके लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पे जब आप अकेले थे, जब आपको मतलब नीड थी लोगों की, जब आपको हेल्प चाहिए थी, जब आपको सहयोग चाहिए था, जब आपको सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग आपको ताने मारते थे, आपको को मतलब कुछ कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीजें करते थे। और आज जब आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ये लोग लालच हो गए हैं। इनको आपके मतलब बेसिकली आपसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा। आप जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो, इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फायदा उठाने के लिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और ये आपके कुछ एक्स लवर है। कोई प्यार था जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपकी तरफ से तो बहुत सच्चा प्यार था, लेकिन उन्होंने आपको मतलब चीट किया, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करी, कुछ ऐसी चीजें करी। और ये किस लिए कर रही थी पता है आपको? क्योंकि आप उस टाइम पे खाली थे, आपके पास कुछ भी नहीं था। आप पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे, आप खाली थे, आपके पास पैसे नहीं थे। उस टाइम पास्ट में पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से कोई आपको छोड़कर भी चला गया था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये तो खाली इंसान है, मेल फीमेल जो भी है, आप जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। ये रीडिंग तो उस टाइम पर उन्होंने आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, आपके पास कुछ लेवल नहीं था, आपके पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं थी, कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से वो आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और आज जब आप बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप लोग हैं कि कुछ कर गुजरना है, कुछ अपनी लाइफ में करना है, अपनी लाइफ को तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, इतने ज्यादा आप परिश्रम कर रहे हो, इतने ज्यादा आप मेहनत कर रहे हो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपने अचीवमेंट्स पे है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं ये चीज मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि आप चाह रहे हैं, वो आपको मिल भी रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सीरियसली आप जो चाह रहे हैं, आपको जो चाहिए, आपको जो नीड है, वह चीज माउंट काली आपके पास लेकर आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा हायर एनर्जी को कैच कर पा रही हूँ, बहुत ज्यादा उनकी जो एनर्जी है, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा आप बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं है। अभी क्या आप रहते ही नहीं है। अब आपको पता है कि आप कौन है और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपका गोल क्या है। आप वहाँ पर बढ़ रहे और डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज तो मुझे साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। आप जहाँ जहाँ मतलब जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें बहुत डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और जो चीज आपको चाहिए डिवाइन आपको वहाँ पर ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीजें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं और वह इस वजह से आपसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, आपसे फिर से वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी आपसे, क्योंकि आप उनसे अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। आपका जो लेवल है वो मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रही हूँ और ये तो अभी पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या क्या होता है।
और आपको समाज सेवा का बहुत शौक हो सकता है। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे दूसरों के लिए करना है। कुछ आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत शांति प्रिय या संतोष प्रिय हो। वो होता है ना कि कुछ लोग बड़े सेटिस्फाई होते हैं लाइफ से, उनको जो भी मिल रहा है बड़े सुकून से, बड़े ग्रेटफुल से। भगवान ने जो भी दिया वो बहुत अच्छा दिया, बहुत कुछ दिया। इतनी सी चीज को ऐसे बताते हैं लाइक बहुत है मेरे पास, मतलब शो ऑफ के वे में नहीं, इसलिए कि आप धन्यवाद पे कर रहे हैं। आप सच में दिल से फील कर रहे हैं कि ये जो थोड़ी सी चीज मिली है वो एक्चुअली बहुत है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है जो आपको दूसरों से बहुत अलग बनाती है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो, आप डेविल एनर्जी को अपने प्यार की एनर्जी से खत्म कर सकते हो। आप दुश्मनों पर अपने इंटेंशन से ऐसा वॉर कर सकते हो कि वह कंप्लीटली अपने एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप बहुत पावरफुल हो। आप दूसरों के लिए ही कर रहे हैं, दूसरों के लिए ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने लिए सोच नहीं रहे हैं, बट स्वार्थी नहीं है, दूसरों को लेकर चलना है। नेगेटिविटी डेली रिलीज करते होंगे। आप मेडिटेटर होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते होंगे। मेडिटेशन के थ्रू ये सारी क्वालिटीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आज ये संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले इसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुँचे हैं, ये दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है वो सभी भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे हैं, लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अपने से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वो टोटली आपके ऑपोजिट। आप पूर्व तो वो पश्चिम, आप उत्तर तो वो दक्षिण। ऐसी एनर्जी में आप चले गए। आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया, क्योंकि आपने जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है, आपने वहाँ पर एक ही चीज सीखी है कि लोगों का मान करें, सम्मान करें, अच्छे रहे और सच्चे रहे। सभ्यता, संस्कार, सात्विकता से आज उस इंसान को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। आज वो इंसान भक्ति के मार्ग में चल रहा है। ये सभी सब उसी की ही तपस्या का फल है। क्नोइसाइज कहने वाले बहुत कम डिवाइन सोल्स होंगे आपके पीठ पीछे, अदरवाइज और ऐसी होती है। अच्छी डिवाइन सोल्स भी होती है, ये नहीं कह रही सभी बुरे होते हैं। बहुत ऐसी अच्छी डिवाइन सोल्स भी होती है कि जो आपकी भक्ति की कदर करते हैं, नॉइस जो आपकी तपस्या की कदर करते हैं, और आज जिस तरीके से आप एक मुकाम पे चढ़े हैं तो उसकी भी कदर करते हैं। कोई जीलेसी नहीं रखते, किसी प्रकार का बुरा व्यवहार या मन में मतभेद नहीं रखते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ आपकी सच्ची भक्ति को प्रणाम करते हैं। क्नोइसियन दिव्य शक्तियाँ से आप जुड़े हैं, उनको प्रणाम करते हैं और आपकी तपस्या की तारीफ ही करते हैं। बट कुछ लोग, ज्यादातर अगर इस दुनिया में 3D लेवल में देखें तो ज्यादातर लोग यही है कि उन्हें आपके जैसे दुख नहीं चाहिए, हमें आपके जैसे कष्ट नहीं चाहिए, उन्हें आपके जैसे आग में नहीं तपना है। बस जो आपको फल मिल रहा है, जो आज आप एक उस फल के स्वरूप एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं, लोगों की नजरों में अपना मुकाम बना रहे हैं, वो भाग्य आपका जरूर लोगों को चिन्ह है। वो लोग कहते हैं कि ये बस तपस्या करता रहे, तप करता रहे, नाम जाप करता रहे, बस ऐसे ही सुमुख होके आगे बढ़ता रहे नॉइस। बट इसको कोई फल ना मिले तो ऐसे लोग बहुत हैं आपके जीवन में। तो आप प्लीज ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें और कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अगर कोई आपको एक बार इग्नोर करता है तो उन्हें सिखाइए कि सच में इग्नोर क्या होती है। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो उन्हें दिखाइए कि सच में नापसंद करना क्या होता है। इस हद तक, इस लेवल तक उस इंसान को इग्नोर कर दीजिए। क्नोइस की वो इंसान आपकी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाए और इस चीज के लिए तरस जाए
कि ये इंसान कब हमसे बात करेगा, या कब हमें रिवर्ट बैक करेगा, या कब हमें कोई रिस्पांस देगा। कोई अगर आपको इग्नोर करता है, किसी के लिए आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्नॉइसों से भी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा उनको इग्नोर कीजिए, तब वो उल्टा ही दिखेगा। अगर आप कष्टों से पूर्णतः मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी है और कष्टों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, क्नॉइस अगर आप उन कष्टों से हर तरफ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप प्लीज ये रेमेडी कीजिए। ये किसी के लिए रेमेडी आज की लाइफ में रीडिंग में निकल के आई है कि 43 दिन तक शिव जी पर जल चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तु भयम का जाप करें। किसी के लिए ब्यूटीफुल रेमेडी आई है कि एक बार आप ये करके देखिए। अगर इस संदेश की एनर्जीज और मैसेजेस और आपके जीवन से रेसोनेट होते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, हमारी लाइफ में भी ये सब हुआ है, तो अगर आप अभी कोई कष्ट भोग रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो प्लीज आप इस रेमेडी को करके देखिए। आप ये जब भी संदेश देखेंगे, उसके बाद जो भी मंडे आएगा, जो भी सोमवार आएगा, आप उस दिन से 33 दिन तक शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तु भयम, श्री शिवाय नमस्तु भयम, श्री शिवाय नमस्तु भयम का जाप कीजिए। आपको जरूर इन 43 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई, आपको जरूर कोई ना कोई मिरेकल देखने को मिलेगा। कोई आपको इग्नोर करता है तो उसे आप डबल इग्नोर कीजिए, उसे सिखाइए कि असली इग्नोर होती क्या है। आप बहुत ही ज्यादा सात्विक है, एक एंजल की तरह है, सबको सपोर्ट करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबके सपने साकार सिद्ध करने में उनकी हेल्प करते हैं। क्नॉइस आप बहुत अच्छा बिहेवियर है, आपको बहुत ही नाइस बिहेवियर है, काइंड बिहेवियर है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप काइंड है, आपको कोई मना नहीं करा, लेकिन एक डेविल एनर्जी अपने अंदर जरूर रखिए। ये एक डेविल एनर्जी किस लिए होगा? जो आपके साथ जैसा कर रहा है उसे वैसा देने की हिम्मत रखिए। अगर आपको कोई अपमान कर रहा है तो आप ये नहीं कि सामने उसका अपमान करें या उसको उसकी लेवल दिखाएं, लेकिन आप रिवर्स बेक कर सकते हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आप उस इंसान को बिल्कुल अपनी लाइफ से इतना दूर कर दीजिए कि वो इंसान को शर्म आ जाए कि हमने किसे अपमानित किया, क्योंकि मेरे हिसाब से ह्यूमन होना एक अपमानित होना भी है। क्नॉइस कहीं ना कहीं हमें ईश्वर की तरफ ही भेजता है, ये मेरा प्रैक्टिकल है। अगर आपको लाइफ में हर तरफ से अपमान मिलता है, तो जो कमजोर लोग होंगे वो तो अपने जीवन को नष्ट करने की सोचते हैं। क्नॉइस कि हम खत्म हो जाए, इतनी हमारी इंसल्ट होती है, लोग हमारे इतना मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, तो हम खत्म हो जाए या हम कहीं दूर चले जाए। लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं वह सिर्फ ईश्वर की तरफ अपनी यात्रा बढ़ाते हैं, कि क्योंकि ईश्वर की तरफ जो यात्रा बढ़ाता है और ईश्वर को जो सिद्ध कर लेता है, उसके लिए मान अपमान, लाभ, हानि कुछ भी मैटर नहीं रह जाता है। वो हर परिस्थिति में ईश्वर के करीब होता है, और जब वो ईश्वर को थामा है, क्नॉइस तो यही अपमान मान में बदल जाता है। ईश्वर की कृपा से तो आप 1% अपने अंदर वो डेविल एनर्जी रखिए, क्योंकि यही डेविल एनर्जी, यही एक जो एक प्रतिरोधक जो एक होती है, यही आपके अंदर वो फायर जगाती है। क्नॉइस कि आप फिर ईश्वर की तरफ जाते हैं, आपको जवाब देना आना चाहिए, और जवाब ऐसा देना आना चाहिए कि जिंदगी भर सामने दोबारा वो इंसान वो सवाल न खड़ा कर सके। तो खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो आपको खुद को उठना पड़ेगा। वक्त और भाग्य तय करता है कि आपके जीवन में कौन रहेगा और कौन नहीं। इसीलिए किसी के भी पीछे मत भाग्य, डेस्टिनी ये सब डिसाइड करेगी आपकी लाइफ में किसको रहना है, किसको नहीं रहना। जिस इंसान का भाग्य आपके साथ समझ लीजिए खत्म होना लिखा है, जिस इंसान का कर्म आपकी लाइफ में खत्म होना लिखा है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। क्नॉइस नंबर 23 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है, तो हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करे जाए, तो आपको उन मैसेजेस पर ध्यान देना है। वो मैसेजेस आपको डायरेक्टली दिव्य शक्तियाँ की तरफ से दिए जा रहे हैं, और डेफिनेटली उन मैसेजेस के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो कुछ आपको बताना चाहते हैं, जो आपके लिए कुछ कंफर्ट भाव रखते हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन रखते हैं, जो बहुत ज्यादा जलस लोग रहे हैं।
आपके जीवन में क्नॉइसिजन के मन में आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी। ऐसे लोग आपके जीवन से एग्जिट कर चुके हैं और इनकी जगह उन लोगों ने ले ली है जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव है, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव है या आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स हैं। ये आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है और नेगेटिव लोगों को एग्जिट किया जा रहा है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा चुकी है और आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, पवित्र भाव है, प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है। इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। जो नेगेटिव अटैचमेंट थे ना, जो इनसिक्योरिटी थी, वो हमेशा के लिए जा चुकी है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी चिंताएं थी, मुझे आप चिंता मुक्त होते हुए दिख रहे हैं, निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ मुझे कंप्लीट फील होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो एक अधूरापन था, एक इनकम्प्लीशन था, तो वो अधूरापन दूर हो रहा है। यूनिवर्स उस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहे, बहुत ज्यादा हैप्पी रहे। यूनिवर्स उस हैप्पीनेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था, जो भी कुछ गलत हुआ था, उस चीज को ठीक किया जा रहा है, बैलेंस आउट किया जा रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ भेजी जा रही है। मुझे आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी का समय है। आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, ये आपको डेफिनेटली पता है। ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है, जिनसे आप नो की अटैक सिचुएशन में गए हैं? इन लोगों के एग्जिट करते ही आपके जीवन में जो लोगों को भेजा गया है, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, बहुत हैप्पी फील कराते हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ, चीज बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। आप अपने करियर में भी मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। अपने करियर को लेकर के आप बहुत फोकस्ड है। आप मुझे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग लेस करते हैं। अपने करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आपके इंटू बढ़ रहे हैं। पूरी तरह से आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। इनसिक्योरिटीज को आपने हमेशा के लिए बाय कर दिया है। म्यूचुअल लव दिख रहा है। मुझे हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। पॉसिबल है, मुझे यहाँ पे की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप या आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ये जो भी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की जो क्लेंस चल रही है, क्नॉइसिजन नेगेटिव लोगों को आपने ब्लॉक किया है, उनसे नो की अटैक सिचुएशन में आप गए। उन लोगों के एग्जिट करने के बाद आपके जीवन में आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ट्रू पार्टनर, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ये सोल कनेक्शन है आपका और आपके पार्टनर का। वापस से हो सकता है आप और आपके जो पार्टनर है, आप दोनों रियूनियन में आ रहे हैं। वापस से हो रहा है। आप अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी ये जो मैनिफेस्ट है, ये पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी मैनिफेस्ट पूरी हो रही है। ये कुछ मैसेज आए हैं। जो भी मैनिफेस्ट आपने करे थे, वो मैनिफेस्ट पूरे हुए हैं। आपके तो अब क्या हो रहा है? अगर आपने किसी के लिए कुछ करवाया था, अगर आपने पास्ट में किसी को लेके कुछ भी टोना टोटका करवाया, कुछ भी कराया नेगेटिव वे में, तो यहाँ पे वो बेक फायर हो रही हैं। कोई आप अगर किसी से हेट करते हैं, जीलस करते हैं, या ये एनर्जी आपको बेक फायर हो रही है और ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो इस वक्त आपके आसपास है मौजूद। और इसके मैं लक्षण आपको बता दूं कि अगर आपके पास आप ही का किया कराया कुछ वापस आया है, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है, या आप ही की किसी को भेज के वापस आई हुई है, जो भी दोनों केसेस में इसके लक्षण क्या हो सकते कि आपको भय बहुत लगेगा, आपको बिना बात के भय बहुत लगेगा। अगर आप रूम में बैठे हैं, अचानक से बच्चों की आवाज आ गई, या अचानक से
और बच्चे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, किसी का जरा सा तेज आवाज आ गई तो आप एकदम डर जाएंगे। आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया या कुछ होने का इंतजार किया या कुछ होने का भय या आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये वो भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है। 999 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। इससे माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी। ये वो जो नकारात्मक ऊर्जा है क्नोइस जो आपके आसपास है, वो आपको भय की स्थिति में डाल रहे हैं। और आप क्या करते हैं? इस भय की स्थिति में आके आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर आपके ऊपर किसी ने नकारात्मकता छोड़ी है। अगर आपसे जाने अनजाने में कई बार क्या होता है ना, क्नोइस हमारी लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। कई बार हमें रिश्तों में वो सुकून नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। हम किसी अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वो चीज डिस्कनेक्ट करते हैं। क्नोइस की यार मेरा फलाना इंसान तो यार बिल्कुल मेरी सुनता नहीं, मेरी कदर करता। तो ये जो रिश्तेदार है ये इतने कई बार बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि ये आपको गलत सलाह दे देते कि चलो वहाँ चलते हैं, उस पंडित के पास चलते हैं, उस तांत्रिक के पास चलते हैं क्नोइस, उस एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं तो तुम कुछ करना टोना टोटका। तो वो इंसान आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तुम्हारी चलने लग जाएगी, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम्हें ये करके करना है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस तरह का तंत्र में क्या चीजें हैं? मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण है। ये चह क्रियाएं आती है। मेरे बच्चे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चह क्रियाएं आप किसी पर भी करवा सकते हैं। किसी तांत्रिक को मोटा पैसा देना पड़ता है तो अगर आप इनडायरेक्टली, अगर किसी ने आप इस तरह की छह क्रियाएं में से कुछ छोड़ा है आपको कुछ करने के लिए या गलत करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपको नीचा करने के लिए, कुछ भी हो तो देखो, माता आदि शक्ति कह रही है कुछ ही समय में उन लोगों को उनके कर्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। वो लोग भय में जाने वाले हैं। क्नोइस उन लोगों को मेंटल तरीके का ड्रामा फेस करना पड़ेगा और जो चीजें उन्होंने आपके साथ करी है वो सूद समेत माँ आदि शक्ति उन पर डालेंगे। जय हो माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप गलती से कहीं ऐसी जगह पे चले गए, क्नोइस साहब ने कुछ उनकी बातों में आकर कुछ टोने टोटके करवा लिए कि आपको कहाँ की, चलो उनका ये ले आओ, उनकी फोटो ले आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और आप जी मूर्ख बन के उनकी बातों में आ गए। आपने ये सब चीजें करवाई क्नोइस आज कल, परसों, महीनों पहले या सालों पहले, तो अब वह कर्मा आपको खा रहा है। क्योंकि ये 2024 है और आगे तो 2025, तो ये कर्मा आपको खा रहा है। क्योंकि इस वक्त शनिदेव और आगे मंगल देव ये कर्मा बैलेंस करेंगे ही करेंगे, और ये प्यार से कर्मा बैलेंस नहीं करते। क्नोइस ये लाठी से कर्मा बैलेंस करते हैं। ये लाठी मारते हैं आपको और इनकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये जो आज मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, ये मेरे उस कर्मों का